अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ। जब बच्चे घर में हो तो घर का यही हाल होता है। आप कितनी भी मैम्स बन जाएं पर यही होता है। आज मैंने कहा कि मैं आपको रिव्यू दूं। दराज से मैंने ये टेंट मंगाया था और इसकी आप फुल लुक देखिएगा। ये इस तरह का है ग्लो टेंट। और ये देखिए माशाल्लाह मेरी तरफ से रेकमेंड है और इसकी प्राइस है 280। और जब मैं कमरे से बाहर निकली तो कमरे का ये है, बाहर का ये हशर था क्योंकि अंडरग्राउंड फिटिंग हो रही है तो बाहर निकलना बिल्कुल अलाउ नहीं था। तो मैंने कहा चलें कमरे में बैठ के जितनी इंटरटेनमेंट हो सकती है मैं आपको दे सकती हूँ। मेरे ड्रेसेस आए थे, ये देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मैंने 2 स्टिच करवाए थे। इसमें मैंने ये अंदर छोटी छोटी आजकल लेस लग रही हैं वो लगवाई थी और यही मैंने इसकी स्लीव्स पे भी लगवाई और एक लेस मैंने आगे लगवाई। पिंक का शेड दिया क्योंकि पिंक थोड़ा इसके अंदर फ्लावर्स थे तो मैंने इसकी फुल लुक ये दी। चॉक्स पर भी मैंने ये पिंक लेस लगवाई और मैंने इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल जो पैंट स्टाइल चल रहा है वो रखवाया क्योंकि जब ऑलरेडी आप शर्ट पर इतना कुछ करवा दें तो कोशिश किया करें कि ट्राउज़र अगर आपका सिंपल है तो सिंपल ही अच्छा लगे। ये दूसरा सूट मेरा इस तरह है जिसका मैंने गला इस तरह रखवाया, जिस पे मैंने इस तरह से ये कुछ लेस लगवा के डिज़ाइन ख़ुद से दिया और ये मैंने चॉक्स पर चारों तरफ सिर्फ लेस लगाई। आजकल का बहुत हिट डिज़ाइन चला था कि स्लीव्स को आप इस तरह से बनवाएं ग्लास वाली से। तो मुझे लगा कि ये मैंने पहना नहीं है तो मैंने ये किया, लेकिन इसका ग्लास छोटा होता है, मैंने थोड़ा ज़्यादा रखवाया क्योंकि मुझे ज़्यादा चुन्नट के साथ चाहिए था। तो ये है इसका इस तरह से। मेरा दिल किया कि इसकी ट्राउज़र पे भी कुछ होना चाहिए तो मैंने इसके लिए ये किया कि इस पर मैंने ये इस तरह से बारीक 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 फ्रिल लगवा के कपड़े से ये डिज़ाइन रखवाया। तो ओवरऑल ये मेरा इस तरह का ड्रेस हो गया। चलें आज तो कम ही थी इंटरटेनमेंट, तो आज मैंने बनाई बिरयानी। उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तहे वाली बिरयानी मैंने ये प्याज चॉप करके एक तरफ डाल दिया। एक देखिए मुझे वैसे एक पर्सनली बताऊँ, मुझे तहे वाली बिरयानी का रोला समझ नहीं आता क्योंकि इसमें इतने आपके बर्तन गंदे हो जाते हैं, इतनी आपकी मेहनत होती है, इतने एफ़र्ट्स डालने के बाद भी आपको वो बिरयानी कभी नहीं मिलती जो कराची में मिलती है। चलें मैंने एक तरफ पहले वहाँ प्याज लाल करने के लिए रख दिया तो मैंने दूसरी तरफ देगची में पानी डाल दिया क्योंकि मुझे चावल बॉयल करने थे। चावल मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिए थे। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। अब मैं बॉयल होने का इंतज़ार करूँगी उस साइड। यहाँ मैंने कहा चले साथ साथ प्याज ब्राउन कर दूँ क्योंकि मुझे यही होता है कि जल्दी से आपका काम निपट जाए। ऑलमोस्ट मैंने लहसुन कूट लिया जो कि मुझे कूटने में अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए मैं कहती हूँ कि फ्रेश होना चाहिए। मैंने इस तरफ ये कर दिया। सेकंड मैंने दूसरी तरफ पानी बॉयल होने का इंतज़ार कर रही थी। तो आजकल वही है कि मैं आपसे रेगुलर रूटीन नहीं शेयर कर पा रही, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं घर के कामों की वजह से। चिकन मेरा थोड़ा फ्रीज़ हुआ था तो इसलिए मैं थोड़ी देर इसको रख दूँगी ताकि ये अच्छे से मतलब इसकी एक एक चिकन अलग अलग हो जाए, तब भी इसमें मज़ा आता है। और ये मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ दालचीनी। लोग तो पूरा गरम मसाला डालते हैं लेकिन मुझे अलग अलग डालने में मज़ा आता है। दालचीनी के साथ ज़ीरा। ज़ीरा मैं कुछ ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि ज़ीरा मुझे लगता है काफ़ी हेल्दी है अगर आप खाएं तो। जैसे भी यूज़ करें, मैंने इसको ढक के रख दिया ताकि ये मेरा चिकन अच्छे से खुल जाए। दूसरी तरफ मैंने चावल इसमें बॉयल, तो पानी इतना नहीं हुआ था लेकिन मुझे ये थी कि जल्दी से हो जाए काम, तो मैंने इसमें अब ये बॉयल करने के लिए रख दिया था। बस ये साथ साथ बॉयल होता रहेगा। दूसरी तरफ मैं अपने चिकन को देखूं तो बस आजकल वो मज़ा नहीं आ रहा मुझे क्योंकि जो मैं बाहर की रूटीन आप लोगों से शेयर करती, लेकिन इंशाल्लाह जब मेरा ये काम कंप्लीट होगा मैं आपको ओवरऑल पूरी लुक दिखाऊंगी कि क्या हुई और जो हमने इतनी मेहनतें की मीन्स कमरे में बैठने का हमें क्या रिज़ल्ट मिला। चलें ये माशाल्लाह मैंने चिकन भी मेरा खुल चुका था। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो ये मैं शान के मसाले यूज़ करती हूँ जो कि ज़बरदस्त रेकमेंड है मेरी तरफ से। नेशनल से मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर हैं शान के। तो शान का मैंने बिरयानी मसाला डाला और साथ ही अब मैं इसमें घर के मसाले भी डालूँगी भून भान के। इनको बस जल्दी से बना लें। ये टमाटर में इसमें ये होता है कि टमाटर थोड़े ज़्यादा डालते हैं क्योंकि आपको ग्रेवी बनानी होती है, तो इसलिए मैंने इसमें टमाटर ज़्यादा डाले हैं। और ये बाकी धनिया पाउडर, लाल मिर्ची कुटी हुई पिसी हुई दोनों,
और साथ में नमक मैंने उसमें भी डाला था, और ये आलू बुखारे थे ये मैंने ऐड कर दिए। बस इसके बाद मैं इसे भूनूंगी, और भूनने के बाद मैं इसको इस तरह से ढक दूंगी ताकि ये थोड़ा, ये नमक मैं अब ऐड कर रही हूँ। और नमक कोशिश करें, उसमें होता है इसमें होता है तो मैनेज कर लें कि कितना नमक आपने डालना है। अगर कम ही मैनेज करें, क्योंकि चावलों में पहले ही मैंने ऑलरेडी डाल दिया था बॉयल करते हुए, तो कोशिश करें इस पर कम ही डालें। बस इसको मैं रख दूँगी ताकि ये मसाला मेरा तैयार हो। दूसरी तरफ मेरे चावल तकरीबन बॉयल हो चुके थे। चेक कर लें, मीन्स 10 में से 8% ये आपके चावल गल जाने चाहिए, 2% सिर्फ इसको छोड़ दें ताकि वो दम में आपके हो जाएंगे। ये तकरीबन मुझे लगा कि मेरे चावल हो गए हैं। और ज़्यादा चम्मच ना चलाएं, जितना आप चम्मच चलाएंगे तो आपके चावल टूट फूट जाएंगे। तो ये माशाल्लाह मुझे लगा कि मेरा काम हो चुका है। तो अब मैंने इसको छान लिया, इसका पानी निकाल कर मैंने इसको एक तरफ रख दिया। और बस अब साथ साथ में उसकी मसाला वहाँ पे बन रहा है, मैं चेक करूँ कि मेरा मसाला तकरीबन हो चुका है। और ये देखिए, बस इसमें अब कोशिश करेंगे, मैंने इसमें पुदीना ऊपर से डाला था नहीं तो मैंने खुश्क पुदीना ही डाल दिया। मैं तो खुश्क जो होता है ड्राई हो जाता है, अगर फ्रिज में भी हो जाता है तो मैं उसे भर के बॉटल में रख देती हूँ, क्योंकि पुदीना अक्सर हमें अवेलेबल नहीं होता घरों में, तो इसीलिए मैंने ये किया। और इसको अब मैं भून लूँगी अच्छे से। बस दूसरी तरफ मेरा वो भुन चुका था। अब मैं इसकी तह लगाऊंगी चावलों की। मैंने चावल पहले एक तह लगाई उसी देगचे में जिसमें मैंने बॉयल किए थे। इस तरह से मैं एक तह ये लगाऊंगी, और दूसरी तह ये जो मेरा मसाला था माशाल्लाह, एक तह मैं इसकी लगाऊंगी। मैंने ये चम्मच वो ले लिया क्योंकि उससे ये गिर जाता, तो मैं इस तरह से ये डाला। और ये मेरे पास है कलर, फूड कलर होगा तो कुछ लोग भिगो के डालते हैं, मैं इसलिए ऐसे डालती हूँ। भिगो के डालने से फिर चावल टूटने का अंदेशा होता है। तो इस तरह से मैंने एक तह ये लगाई चावलों की, और एक तह अपने ये, इसने 1 बाय 1 जितनी आप लेयर्स लगाएंगे, जितना आपका मसाला है उस हिसाब से लगाएं। मेरे हिसाब से 4 तहs बहुत होती हैं, मतलब 3 उसकी और 3 चावलों की, तो ये एक बेस्ट तह होती है कि इतनी ही लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं कि आपने मीनार पाकिस्तान तो बनाना नहीं है। तो इसलिए, और ये फूड कलर आप उस पर डालेंगे जिस पे आपने वाइट चावल लगाए, और फिर आपने इसमें ये चिकन ऐड कर देना है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन ये है कि खाने से ज़्यादा इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत बनती है कि आपको अच्छा लगता है। और ये जो बचे कुचे चावल थे मैं लास्ट में ऊपर डाल दूँगी। ये ऊपर डालने के बाद ये होगा कि अब मैंने इसको देना है, जो हम कहते हैं ना कि अक्सर हमारे खानों से खुशबू आती है देग वाले में से, तो वो कोयले का इसको देते हैं दम। ये देखिए, मैंने थोड़ा कोयला गरम करके इसमें ऑयल लगा दिया। अब मैं इसको रख दूँगी दम पर। और आज दही तो था नहीं, तो मैंने कहा चलें साथ ही में ये फ्राई कर देती हूँ प्याज। तो कुछ ना कुछ कहती हूँ ना कि अपने खानों की शक्ल बेहतर करें, जब वो अच्छे दिखते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ दिखती है वो ही बिकती है। मीन्स अगर आपके खाने की शक्ल अच्छी है तो खाने से पहले आप ये देखते हैं कि वो कैसे दिख रहा है। मैंने साथ साथ किचन को भी साफ़ कर लिया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं आराम से बैठ के ख़ुद भी खाना खाऊं। ऐसा होता नहीं है, मुझे नसीब नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को देना होता है, घर वालों को तो, और सबसे अपने कमेंट्स सुनने होते हैं कैसे लगा कैसे लगा। और यकीन माने, मेरी तो ये आदत है कि मैं रेगुलर खाना बना के रेगुलर ही पूछती हूँ आप लोगों को खाना कैसा लगा। कभी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं एक जैसी चीज़ें खिला खिला के रोज़ पूछती हो, क्या तुम आदत से मजबूर हो गई हो या हमारा इम्तिहान लेती हो। इस तरह का मैंने इसको ब्राउन कर दिया है। और मैंने ऑयल कम ही डाला था, क्योंकि फिर यही होता है कि ऑयल काफ़ी बच जाता है। में से एक किसी भी आप ट्रे में निकाल दें, क्योंकि अक्सर लोग उसी समेत डालते थे। मेरा ये मशवरा है, इसको निकाल के पहले रख दें। जितना आप इसको ड्राई करेंगी तभी कुरकुरे होंगे। तो मैं ये एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ माशाल्लाह माशाल्लाह ये मैं इसको निकाल दूँ। मेरी बिरयानी ऑलमोस्ट तकरीबन रेडी थी। माशाल्लाह इसकी शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। बस मैंने यही कहा ना कि इसके बनाने की सबसे बेहतरी ये होती है कि आपको ये शक्ल से बड़े प्यारे लगते हैं, कहीं से वाइट कहीं से कलरफुल से। तो अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल दूँगी। तो बस इसी तरह से सर्व करें। खाने को हमेशा सर्व अच्छे से करें, जितनी कोशिश हो सके, जितने एफ़र्ट्स डालें, क्योंकि कहते हैं ना कि मियाँ के दिल का रास्ता पेट से जाता है। तो ये किसी ने ठीक ही कहा था।
तो बस ये ऊपर से मैं इसके ऊपर प्याज जो था ना, जो मैंने फ्राई किया था, वो मैं गार्निश कर दूँगी इस तरह से। ये देखें, इसकी ये फ़ाइनल लुक है। और अब मैं जाकर इन्हें जल्दी से पेश करती हूँ। अब अल्लाह करे इन्हें पसंद भी आ जाए। और ये मेरा फाइनली अपना, जब देखा तो साला ने कार्टून लगाए हुए थे, चलो कार्टून देखते हुए खाना है। और ये प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।